में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? एक बीएमएस ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या-क्या होती है? हो गई है, उस केस में बीएमएस किन-किन चीज़ों को कमांड देता है और किस तरह से? मेरे पास इसलिए डीपी प्रेशर सेंसर को लगाते हेलो हैं। फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बीएमएस ऑपरेटर का एक इंटरव्यू लेने वाले हैं। बीएमएस ऑपरेटर से जनरली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होना चाहिए? तो इस तरह का मे बी ये पहला इंटरव्यू होगा या दूसरा इंटरव्यू होगा, 1-2 इंटरव्यू रहे होंगे। तो अभी बीएमएस से रिलेटेड भी आप लोगों को इंटरव्यू मिलते रहेंगे और आप बीएमएस कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा-सा प्लीज़ अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम अंसार अहमद सैयद हुसैन है। मैं सिवान जिले बिहार से रहने वाला हूँ और मैंने 10th और 12th क्लास पढ़ी है, पास की है, जो कि 10th क्लास पास किया था 2019 में और 12th 2022 में महाराष्ट्र बोर्ड से पास किया था सर। तो आपने जो बीएमएस में क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है? सर बीएमएस में जैसे कि बीएमएस क्या करता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसका कितना बेनिफिट रहते हैं, बिल्डिंग में कैसे यूज होता है, इसमें एचवीएसी क्या सिस्टम कैसे यूज कंट्रोल होता है और भी सारे चीज़ें जो मैकेनिकल ऑटोमेशन के जरिए हम उसको कंट्रोल और मैनेज करते हैं सर। जॉब कहाँ किया है आपने? जॉब तो अभी कहीं नहीं किया है सर। तो देखो, जब हम इंटरव्यू के लिए आपका उसी तरह का चल रहा है, जी सर। तो अभी आपको जब भी इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं ना, तो आप बोलोगे कहीं जॉब नहीं, तो इंटरव्यूअर क्या करेगा? हमें रिजेक्ट कर देगा। जी ठीक सर। है, बट दोस्त यहाँ पर है, इन्होंने अभी नहीं किया है जॉब और ट्रेनिंग इनका चल रहा है, अभी जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगा जॉब का। तो जहाँ पर अपने आप को भी मैंने इस कंपनी में किया, जैसा आपका सीवी जी बनेगा, सर। ये नॉलेज है, ये सब है, जो सिखाया गया है वही सारी चीज़ें जी उसमें सर। आती हैं। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा-सा बताइए कि बीएमएस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? एक बीएमएस ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या-क्या होती है? जो बीएमएस तो पहले तो बीएमएस सर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक इंटेलिजेंट माइक्रो प्रोसेस बेस्ड सिस्टम है जो कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मॉनिटर, कंट्रोल और मैनेज करता है। जो कि ये सिस्टम अलग अलग इक्विपमेंट को आपस में जोड़ता है और उसे ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। तो इसका बेनिफिट भी है सर कि जो हमारा नहीं, कंफर्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक बीएमएस ऑपरेटर की और क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है? बीएमएस ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है सर कि वो उसको बीएमएस से शेड्यूल सेट करने आना चाहिए, इक्विपमेंट को शेड्यूल मैनेज करने आना चाहिए, अलार्म का नॉलेज करना चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गया है, अलार्म के बारे में उसको नॉलेज आना चाहिए। उसके बाद से अगर कोई अलार्म आया, फॉल्ट है, तो अपने फील्ड टीम और या इलेक्ट्रिकल टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए। जब वो पूरा क्लियर कर देगा तो इसे फिर से अपना सिस्टम पे, बीएमएस सिस्टम पे जाके, मॉनिटर पे जाके इसको रीसेट करके फिर से स्टार्ट करना है। और ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में सर अपने सुपरवाइजर या मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा, इंजीनियर को इन्फॉर्म करेगा। ओके, ठीक है। तो बीएमएस सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं? मतलब क्या फ़ायदा है बीएमएस सिस्टम का यूज़ करने से? बीएमएस सिस्टम से यूज करने से हमारा तो पहला है कि मनी सेविंग होता है सर, कंफर्ट लेवल रहता है और पावर सेविंग होता है और इक्विपमेंट की लाइफ सेविंग भी होती है सर। किस तरह होती है? जैसे आपने यहाँ पर 4 बातें जी सर। बताई कि सबसे पहले पैसा सेव होता है, तो किस तरह से पैसा सेव? पैसा सेव होता है कि सर हमारा जो कि हमें बहुत पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करना है, तो हम बीएमएस से एक ही जगह से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो 5 बंदे लगे, हम एचयू चालू करने के लिए, कोई फैन चालू करने के लिए, कोई बल्ब या इधर-उधर का काम, या कोई बिल मीटर के रीडिंग लेने के लिए हम उसको भेज दिए कि भाई जाओ, तो वो सब हमें बीएमएस की स्क्रीन पे दिख जा रहा है सर। हम यहीं से और शेड्यूल के हिसाब से हम उसको कंट्रोल कर ले रहे, तो उसके मनी और जो हमारा यानी कि मनी मैन पावर में आप कह रहे हैं कि मैन पावर में बचा सकते हैं। और मैन पावर में सर जो हमारा बंदे लोग को भेज के इधर-उधर काम करा सकते हो, हमें एक जगह पीसी से भी मॉनिटर करके उसका सब हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं और उसका कंट्रोल कर सकते हैं यहीं से बैठ के। ठीक है। उससे भी हमारा सेविंग होता है तो सर। कंफर्ट में कैसे कहें? आपने एक पॉइंट बोला कंफर्ट में बेनिफिट होता है, तो कैसे? जैसे कि सर कंफर्ट जो हमारा जो बिल्डिंग का लेवल रहता है, कंफर्ट लेवल, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग मॉल इसका इसमें इस्तेमाल करते हैं। कंफर्ट लेवल से हो गया कि इसमें ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, जो CO2 लेवल है ये भी मेंटेन रखते हैं। तो इसको कैसे मेंटेन, इसका सेंसर सब लगाए रहते हैं इसके अंदर, वो आपस में बीएमएस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर ज़्यादा होता है तो अपने को इन्फॉर्म, डीडीसी कंट्रोल के इन्फॉर्म करते हैं, वो उसके बेस पे आउटपुट देके उसको कंफर्ट करते हैं सर।
जैसे क्या कहेंगे इसमें कि आदमी यहाँ गलती कर सकते हैं, भाई कहाँ का टेम्परेचर, भाई मैंने कहा इतना सेट करना है, वो जी बंदा तो भाई उतना हो पाएगा नहीं। यहाँ पर सेंसर्स लगे हैं, सेंसर इनपुट आउटपुट सिस्टम लगे हुए हैं जो जी सेंस सर। करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू देते हैं और एक्यूरेट टेम्परेचर या एक्यूरेट जो कंफर्ट लेवल वहां पर मेंटेन किया जी जाता सर। है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एचवीएसी सिस्टम में है, तो एचवीएसी सिस्टम में क्या-क्या नॉलेज है, क्या चीजें लगी रहती हैं जिनको हमें ऑपरेट करना होता सर है? एचवीएसी तो एक टेक्नोलॉजी का ग्रुप है जिसमें कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग ये इसमें बिल्डिंग में यूज होता है, जो कि हमें इसमें मैनुअली एक चिलर और दूसरा एचयू का ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज करते हैं। चिलर में दो टाइप के चिलर रहते हैं, एक एयर कूल चिलर, एक वाटर कूल चिलर। जो एयर कूल चिलर है तो हवा से हवा को ठंडा करता है, और जो चिल वाटर कूल चिलर है तो पानी से पानी को ठंडा करता है। वो कैसे ठंडा पानी से कर पानी को कैसे ठंडा जैसे वाटर से चिलर वाटर कूल को ठंडा करता है, जैसे कि रेफ्रिजरेंट को? रेफ्रिजरेंट को। जैसे कि उसमें रेफ्रिजरेंट का जो कोड रहता है 84134, हम्म, 134 ए उसका नंबर रहता है सर। ओके। तो और इसमें मैनुअली 4 कंपोनेंट लगे रहते हैं। एक हमारा कंप्रेसर रहता है, दूसरा इवापोरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंसर वाल्व। आपको एज ए बीएमएस ऑपरेटर वहाँ किन चीजों का, आप स्क्रीन पे बैठे हुए तो जी आपके सर। पास किस तरह की वहां से चिलर को लेकर किस तरह की चीजें आप देख सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं? सर वहाँ पे हम बीएमएस से रिलेटेड कैसे चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर के जरिए हम चेक कर सकते हैं कितना टेम्परेचर इन हो रहा है, आउट हो रहा है। हमारा जो एचयू है वो हमारा कितने टेम्परेचर इन आउट कर रहा है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट कैसे रनिंग में है, कोई नहीं, फॉल्ट अभी है। चिलर पे हम बात करेंगे, पहले चिलर के बारे में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि जी चिलर में आपकी जो स्क्रीन पर क्या क्या चीजें दिखती हैं और उनमें किन को कंट्रोल कर सकते हो और किन को मॉनिटर कर सकते हो? सर, चिलर में हमें जो जो दिखता है, एक तो प्राइमरी पंप दिखते हैं, जो प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप ये हो गए। फिर चिलर में कितना हमारा जो इन आउटलेट इनलेट है टेम्परेचर दिखता है, उसका प्रेशर दिखता है। यही सर, हम मोटर की फ्रीक्वेंसी उस पर देख सकते हैं कितने फ्रीक्वेंसी चल रहे हैं, उसको हम कंट्रोल फ्रीक्वेंसी से जो हमारा प्रेशर सेंसर लगे रहते हैं उससे कंट्रोल होता है सर। ओके, ठीक है। तो वीएफडी हमारी जो लगती है सेकेंडरी पंप पे ही क्यों लगाते हैं? सब सेकेंडरी पंप पे इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो एचयू 10 12 20 एचयू है उसमें से 15 चल रहे हैं और 5 बंद हो गए सर। तो जो हमारा 5 लीटर उस पर प्रेशर रखते हैं, अगर ये ऐसा रख दिए कि उसमें लीटर सेट नहीं किए और वो केजी में होता है लीटर? केजी सेट कर दिए, तो उसका जो प्रेशर है वो लगातार भेजते रहेगा, वहाँ पे बंद रहे या चालू रहे तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए उसको सेट करते हैं कि अपना बैलेंस वीएफडी को इन्फॉर्म करते हैं, सेंस करते हैं, रीडिंग देता है और वीएफडी उसके रीडिंग से कंट्रोल होता है। तो वीएफडी को कहाँ से कमांड मिलती है? वो जो डीपी प्रेशर सेंस करता है डीडी से कंट्रोल को देता है और डीडी से कंट्रोल इसको वीएफडी को कमांड देता है। ठीक है। तो जो हमारा इसमें 2 तरह के सिग्नल्स होते हैं हमारे, एक डिजिटल एनालॉग और सिग्नल है, डिजिटल, एनालॉग जी है। तो एक एचयू के अंदर हमारे कौन से पहले सेंसर्स लगे रहते हैं या क्या-क्या चीजें लगी रहती हैं जो बीएमएस से हम ऑपरेट करते हैं? सर एचयू के अंदर तो हमारा एक इनलेट और आउटलेट में जो वाटर टेम्परेचर सेंसर रहते हैं, इनलेट आउट सप्लाई और एयर सप्लाई में, इन और आउट सप्लाई में और रिटर्न सप्लाई में सर लगे रहते हैं टेम्परेचर सेंसर। जो रिटर्न सप्लाई में CO2 लेवल सेंसर, CO2 सेंसर लगे रहते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर लगे रहते हैं। उसके बाद से जो हमारा डक रहता है वहाँ पे स्टैटिक प्रेशर सेंसर लगे रहता है। जो हमारा एचयू का फिल्टर रहता है वहाँ पे डीपी प्रेशर सेंसर लगे रहते हैं। फिर क्यों जो लगाते हैं उनको सर फिल्टर के पास में? फिल्टर के पास इसलिए डीपी प्रेशर सेंसर को लगाते हैं कि हमारा अगर फिल्टर चौक हो जाएगा, डस्ट से भर जाएगा, तो हमें अभी आपका क्या है कि फिल्टर का सिग्नल दे रहा है बट बंदा गया उसने क्लीन कर दिया, फिर भी सिग्नल दे रहा है, तो क्या करोगे आप? तो फिर भी सिग्नल दे रहा है तो हम वो दो जगह पे डीपी प्रेशर स्विच यूज होते हैं। एक तो हमारा फिल्टर के पास होता है, दूसरा ब्लोअर के पास होता है। तो अगर हमें मोटर दिख रहा है रनिंग में कि मोटर चल रहा है और हमें हवा नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे हवा नहीं, अभी हमारा खाली हम
आपका उधर डर्टी फिल्टर का कंटिन्यू सिग्नल आ रहा है, जी सर। ठीक है, वहां जाके आपने देखा फिल्टर साफ है बिल्कुल, तो क्या करोगे आप? तो फिर मेरा डीपी प्रेशर स्विच में कुछ गड़बड़ है सर। डीपी तो क्या क्या चीजें चेक करोगे, मतलब किस स्टेप्स में जाओगे उधर? डीपी वो प्रेशर का वो जो ट्यूब है उसको चेक करेंगे, कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है, निकला तो नहीं है, उसको चेक करेंगे, वो फटा तो नहीं है, उसको चेक करेंगे सर। जी सर। ठीक है, मतलब वो फटा वटा भी नहीं है, बट मुझे मेरा डीपी स्विच हो सकता है खराब हो, तो उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको चेक करने के लिए आइडिया नहीं है। जी सर। ठीक है, तो एक जो हमारा एचयू के अंदर जो वीएफडी मतलब टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं, किन किन चीज़ों से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं? क्या क्या चीज़ें लगी रहती हैं जो सिग्नल लेती हैं देती हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए? सर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर सेंसर रहता है जो रिटर्न में लगे रहता है, जो रिटर्न एयर रूम से आता है तो बताता है कितना टेम्परेचर रूम में जा रहा है हवा, उससे हम वहाँ पे टेम्परेचर सेट कर देते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो हमें सिग्नल जाएगा डीडीसी कंट्रोलर को, वो सेंस करके वो कंट्रोलर को जो आउटलेट से इनलेट से आउटलेट में चिल वाटर आ रहा है लाइन, वहाँ पे वाल एक्चुएटर वाल रहेगा, उसको मॉड्यूलेशन करेगा वो उसके फीडबैक पे। जी सर, तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ओके, और इसके अलावा? उसके बाद से CO2 का सेंसर, उसका अगर नहीं, टेम्परेचर को ली। जी सर, टेम्परेचर के लेके यही सर। तो वीएफडी क्यों लगाते हैं? वीएफडी लगाते हैं स्टैटिक, जो हमारे डक्ट में हवा जाता है तो वहाँ पे प्रेशर हो जाता है, स्टैटिक प्रेशर उसको सेंस करके उसका फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है सर। किस तरह से करता है? जैसे कि वहाँ पे डक्ट में ज़्यादा हवा ज़्यादा जाएगा और वहाँ पे कम रिक्वायरमेंट है तो प्रेशर वहाँ पे बढ़ेगा, स्टैटिक प्रेशर तो कैसे हवा का क्या रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा कैसे हो जाती है? जैसे वहाँ पे VAV वेरिएबल एयर वॉल्यूम लगे रहते हैं सर, वो जो कि स्मार्ट डिवाइस रहते हैं वो अपने रूम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना कंट्रोल करता है। तो सब ने अपना अपना कंट्रोल कर लिए तो वहाँ पे प्रेशर इधर से ज़्यादा जाएगा, वहाँ पे हवा कम कम सब अपने में कंट्रोल कर चुके हैं तो इसलिए वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है। तो अपन कंट्रोलर को इन्फॉर्म कर दीजिए, जिससे कंट्रोल को सिग्नल देता है कि भाई यहाँ पे हवा कम चाहिए, तो प्रेशर। इससे जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, जी सर। वो क्या कुछ कनेक्ट होता है इसके साथ में? इसके साथ में फायर फाइटिंग सिस्टम जो कनेक्ट होते हैं फायर पैनल से कनेक्ट रहते हैं सर। जो हमारा VFD उससे VFD कनेक्ट रहता है जो फ्लो स्विच से कनेक्ट रहता है। जो स्प्रिंकलर अगर हीट से जहाँ पे फायर लगे रहेगा स्प्रिंकलर जी स्प्रिंकलर ब्लास्ट होएगा, वो पानी निकलने लगेगा तो फ्लो स्विच वहां से हमें सिग्नल देता है। उसके बाद से किसको देगा वो सिग्नल? फ्लो स्विच किसको सिग्नल देता है? BMS स्क्रीन पे देता है सर। खाला सीधा BMS स्क्रीन को दे देता है या कहीं और सिग्नल जाके फिर हमारे पास आता है? फिर वहाँ पे सिग्नल देता है वो जो लीड, वहाँ पे भी केजी में उससे सेट किए रहते हैं। यहाँ पे पैनल में जाएगा, फायर पैनल में जाएगा। जो भी सिग्नल आपका फायर का होगा ना, सबसे सर। पहले फायर पैनल में ही जाएगा, फायर पैनल के साथ हमारा BMS इंटीग्रेट होगा। जी सर। ठीक है, जैसे सपोज फायर कोई हो गई है, उस केस में BMS किन किन चीजों को कमांड देता है और किस तरह से? कहीं पे फायर सिग्नल हो गई है तो हमें BMS से हमें ये जैसे कि जो HU है वो बंद हो जाते हैं, ट्रिप हो जाते हैं। क्यों करते हैं? HU बंद क्यों होता है, क्या रीजन रखते हैं? क्योंकि जहाँ पे फायर हो गया रहता है वहाँ पे हमें सेंस हो जाती है, सेंसर जो डिटेक्टर सेंसर स्मोक सेंसर रहती है सब बता देते हैं। तो वहाँ पे स्मोक के जरिए, ज्यादातर स्मोक के जरिए डेथ के सामने आते हैं। तो जहाँ पे फायर कैसे होती है स्मोक से, कैसे डेथ होती है? जैसे घबराहट और दम घुटने लग जाते हैं सर। तो HU इसलिए बंद हो जाता है, जो जहाँ पे ना जाए वहाँ उसके जरिए दूसरी जगह पे धुआं ना जाए, इसलिए वो ट्रिप हो जाते हैं। और जितने भी वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट फैन, जेट फैन रहती है सब स्टार्ट हो जाते हैं और उसको खींचने लगती है। और स्टेयरकेस से जो एकदम ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगे रहता है वो स्टेयरकेस पे दबाव डालता है ताकि क्या बोलते हैं उनको? स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं उसको। ऊपर से एग्जॉस्ट नहीं, देखो एग्जॉस्ट का मतलब हो गया बाहर खींचना। जी सर। तो उसको बोलेंगे स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन फैन। स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन फैन बोलते हैं। तो हवा ऊपर से जब पूरा हवा देता है नीचे प्रेशर से ढकेलता है तो धुएं की जो स्मोक की प्रेशर है वो कम, उससे कम हो जाता है। तो इसलिए लोग आसानी से सीढ़ी से नीचे उतर सकते हैं, बाहर सेफली बाहर जा सकते हैं सर।
ओके, तो किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है यूज कर रहे हो आप? सर मैनुअली मैंने स्नाइडर ईबीआई का सॉफ्टवेयर यूज किया है। ठीक है। तो जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे, कितने नंबर अपने आप को देना चाहोगे 10 में से? अब सर क्योंकि इंटरव्यू आपने दिया है तो आपको तो पता है कि मैंने कितना सही दिया है, कितना गलत दिया है, क्या है, तो 10 में से अपने आप को कितना मार्क देना चाहोगे? 10 में से 8 मार्क्स देना चाहूँगा। तो जो लोग देख रहे हैं भाई, जिनको बीएमएस की नॉलेज है, देखो क्या होता है कई बार जितनी भी वीडियोज हम ना उसमें वही कहेंगे, वही बंदा यहाँ पर कमेंट करे कि इनको कितना 10 में से नंबर आएगा, जिनको नॉलेज है। और जिनको बीएमएस ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अपनी लाइफ को आगे बढ़िया कर सकें, बहुत कुछ आगे सीख सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे और अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लेके आते रहेंगे। आपको और देखना है तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टा पे आप फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की ढेर सारी वीडियोस के लिए मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।